अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू व्लॉग। तो जी अभी तो मेरे कॉम्पिटिशन्स को गुजर चुका है 1 हफ्ता। ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी टाइम चलने लगा है अभी। ठीक है, तो जी एक स्टोरी टाइम है वो ये कि मैंने तैयारी शुरू कर दी थी अपने कंपटीशन की 3 दिन पहले की, क्योंकि जो मेरा केक था ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, टफ था और बहुत उसका ज़्यादा काम था। तो मैंने 2 से 3 दिन पहले उसकी तैयारी शुरू कर दी और मैं कर रही थी केक का काम, सारा फॉन्डेंट का काम था। ठीक है, फॉन्डेंट बनाना, उसको हैंडल करना, बहुत ज़्यादा काम होता है। ठीक है, तो मैं फॉन्डेंट का काम कर रही थी तो सीन कुछ यूँ हुआ, मेरी फिंगर्स जल गई थी, मतलब इस पे छाले वगैरह बन गए थे 1 हफ्ता पहले। और वो इस तरह मैं फॉन्डेंट का काम कर रही थी। फॉन्डेंट को अगर आप माइक्रोवेव करो तो वो ज़्यादा ना मेल्ट हो जाती है, तो उसको बिल्कुल थोड़ी देर माइक्रोवेव करना होता है। तो मैं उसको माइक्रोवेव करने के लिए रख दिया और मैं मंचों से बातें करने लग गई। जब मैं मंचों से बातें करने लग गई मैं भूल गई कि मैंने माइक्रोवेव में फॉन्डेंट रखी है। खैर मैंने माइक्रोवेव खोला, मैंने ऊपर से देखा, ऊपर से डो बिल्कुल सही थी। मैंने डो को निकाला, ठीक है, मतलब जो आटा होता है ना फॉन्डेंट का, उसको मैंने निकाला, डो को मैंने कहा ऊपर सही है, मतलब मैं अपने ध्यान में ना मैंने उसको प्रेस कर दिया। जब मैंने उसको प्रेस किया अंदर सारा का सारा वो लिक्विड था और मैंने दोनों हाथों से जब प्रेस किया तो वो मेरा सारे उंगलियों में चिपक गया और मैंने फिर उसको चीखते चीखते उतारा सारा लिक्विड। और जी फिर यूँ हुआ कि मेरी उंगलियाँ जल गई और सारे छाले बन गए और फिर मुझसे काम नहीं हुआ। फिर मुझसे और मेरा काम इतना ज़्यादा रहता था, मेरे स्पंज भी बेक करना था, आइसिंग बनानी थी, अपनी फॉन्डेंट बनानी थी मैंने, और क्योंकि फॉन्डेंट काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई थी मेरा हाथ थक गया। अच्छा, तो फिर जी मेरी फ्रेंड की कॉल आई, जहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ रेस्टोरेंट में, वहाँ से मेरी फ्रेंड की कॉल आई। तो हम लोग बात वगैरह करते, उसने मुझसे पूछा कोई हेल्प वगैरह चाहिए। फिर खैर उसकी और मेरी बात हुई, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। फिर वो आई, उसने फिर मेरी हेल्प वगैरह की, हमने बहुत सारा काम किया। वो भी रेस्टोरेंट से आई थी, तो वो आप आगे क्लिप देखेंगे। तो फिर उसने मेरी हेल्प वगैरह की, उसने मेरी सारी चीज़ें बनाने में, मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैंने तैयारियों की, मतलब मैंने कैसे तैयारी की, क्या किया, तो उसका मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। खैर जो थोड़ा बहुत मैंने शूट किया आप वो देखें। और क्योंकि मेरे तीन दिन मेरे कॉम्पिटिशन थे रेगुलर, जो फोर्थ डे रिजल्ट डे था उस दिन मेरा कोई कॉम्पिटिशन, तो मैंने उससे थोड़ा सा ज़्यादा व्लॉग किया। खैर आप बाकी 3 दिन देखें, जो थोड़ा बहुत मैंने व्लॉग किया वो देख के एंजॉय करें। लेट्स स्टार्ट। गाइस ये देखिए ये कौन है। हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सो गाइस ये देखिए कौन आया है मेरे घर। गाइस हम काम करने के बाद अब रेस्ट कर रहे हैं। थके हुए हैं फुल और अभी भी बहुत काम है। तो जी मेरी फ्रेंड आई थी डायरेक्ट रेस्टोरेंट से आकर उसने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प वगैरह करवाई। उसके बाद वो सो गई, उसके बाद वो सुबह उठी और मैं तो पूरी रात अपना काम करती रही। केक का मैंने व्लॉग कुछ शूट नहीं किया। जब मैं सुबह उठी तो बल्कि उसने ही मुझे उठाया, तो फिर हमने नाश्ता वगैरह किया और फिर वो रेस्टोरेंट चली गई और मैं अपनी कॉम्पिटिशन की तैयारियाँ करने लग गई। कॉम्पिटिशन की तैयारियाँ करके मैं अपने कॉम्पिटिशन के लिए चली गई। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो निकाह। गाइस कल इसका निकाह था और आज ही यहाँ पे आ चुकी है। इतनी इमरजेंसी थी इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालों ने बुलाई थी इमरजेंसी से, तक आना पड़ता है। गाइस हमारे साथ लग रहा है हम कॉम्पिटिशन के लिए पता नहीं कहाँ से दूसरे शहर से आए हैं। हम आए हैं। दैट वाज माय आइडिया, क्योंकि सामान कैरी करना इतना मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा पूरे 2 साल गुजारने के बाद अब हमें याद आया कि इस तरह कैरी कर सकते हैं हम सामान अपना। तो जी रजिस्ट्रेशन करवा के हम आ चुके हैं और हमें ये मिल चुका है और वी आर रेडी टू गो इनसाइड। लेट्स गो। तो जी यहाँ पे हो रहे थे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं उनकी 2-2 प्लेटिंग होती है। एक प्लेट जजेस के पास आती है और एक प्लेट आती है इस सेक्शन में। टेस्टिंग करने के बाद यहाँ पे आगे शेफ सबको रिव्यूज़ देते हैं कि आपकी डिश ऐसी थी। तो इसको कहते हैं डिस्प्ले एरिया। जो सारा ब्लैक है ये डिस्प्ले एरिया है। बाकी साइड्स पे ये होगा हमारा किचन। अभी हम जाएंगे थोड़ी देर बाद इस वाले किचन में। सोई आँखें इस मैडम को जी। हम यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं कि मतलब कि कैसी इन्होंने की में सर्विंग वगैरह। हम यहाँ पे आइडिया वगैरह ले रहे हैं थोड़े, लेकिन हमने इंशाल्लाह बेहतर ही करना है। इंशाल्लाह अच्छा बेस्ट। और यहाँ पे ये जजेस बेस्ट कर अभी क्या इंशाल्लाह। आओ यार
देखिए जिसको आगे से आगे नहीं जाने। ये जजेस बैठे हुए यहाँ पे सारे। गाइस अगर आप लोगों का 3 hours later. तो जी इधर हम आ गए थे कंपटीशन से फ्री होके। ऑब्वियसली हमने कंपटीशन के दौरान कुछ शूट नहीं किया। यहाँ पे हम अपने डिस्प्ले की प्लेट्स लेके खड़े हुए थे। डिस्प्ले पे लग चुका है। ये हमारा एपेटाइजर है, ये हमारा मेन कोर्स है। में खत्म कर इसका मोए हो गया वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं, उधर अच्छा चला गया। और ये हमारा डिजर्ट है, ये इधर ही हुआ वहाँ पे। तो जी हम डिस्प्ले की प्लेट्स रखकर अपनी हम टेस्टिंग की प्लेट्स लेने इधर आ चुके थे। और हम ये बात कर रहे थे कि शेफ्स ने कैसे पूरी प्लेट साफ शफाफ कर दी है। मतलब मैं कह रही थी इट्स अ गुड साइन कि शेफ्स ने सारा ख़त्म किया। उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा टेस्ट। रिव्यूज अच्छे मिलेंगे इंशाल्लाह। वेरी नाइस टेस्ट, बहुत अच्छा। अगेन सबको बात बताइए, स्कीमर स्टूडेंट नहीं होता रेटिंग बहुत अच्छी थी आपकी, बहुत अच्छा था, टेस्ट बहुत अच्छा था। हम सारा सामान लेके आके बैठ चुके हैं यहाँ पे। और हमारे रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब है मेरा कल केक डेकोरेशन का कंपटीशन। पता नहीं वो कैसा होगा, देखते हैं कल। आप कल आएंगी? कल नहीं परसों आऊँगी। ओके, आप तो आएंगी कल, है ना? ओके, मिलते हैं सुबह फिर। तो जी गुलाब जामुन मिल गया हमें सुंबल की तरफ से। सुंबल एक बार फिर निकाह मुबारक। काम मुबारक, शादी का लड्डू। और हमारे अच्छे रिव्यूज की खुशी में भी समझ लो। जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। आप कौन से वाला पछता रही हैं? मैं कोई वाला नहीं पछता रही। The next day. तो जी उस दिन तो मैं कंपटीशन से आके सो गई थी। और मेरी 1-2 घंटे बाद ही आँख खुल गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा काम रहता था अभी भी। तो मैं टेंशन से उठ गई और मैं पूरी रात यही काम करती रही। और ये सुबह फिर नाश्ते का टाइम हो गया और मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपनी लोकेशन पे पापा के साथ। ये था मेरे केक डेकोरेशन का कंपटीशन का डे। बाकी जी जाते ही मेरा कंपटीशन स्टार्ट हो गया। आगे मेरी फ्रेंड ने शूट किया है, बाकी सारा आप ऐसे ही देखें। तो जी फाइनली मैं डिस्प्ले से बाहर आ चुकी हूँ और मेरी हालत देखिए, पता चल रहा है काम करके आई है बच्ची। बहुत पसीना आया, बहुत अच्छा केक और मैं इतनी बीमार हूँ। सबके केक देखते हैं, सबसे नंबर 1 पे ये है केक, फिर ये है। वाओ, ये भी कितना प्यारा लग रहा है। तो जी मैं आपको सबके केक्स दिखा रही हूँ, जो कि सब मेरे साथ जो कॉम्पिटिटर्स थे, मेरे चॉकलेट एकेडमी की क्लास फेलोज और गौतम की स्टूडेंट्स। खैर मैंने तो चॉकलेट एकेडमी की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। जो मैम जज थी जो कि हमें चॉकलेट एकेडमी में पढ़ाती हैं, वो प्रॉपर क्लासेस गौतम में भी लेती हैं, तो उनकी स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। खैर सबके केक्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन सब मेरे केक को ज़्यादा जो है पसंद कर रहे थे, देख रहे थे। लेकिन मुझे एक चीज़ पता थी, मैम की जो स्टूडेंट है ना, मैम ने अपने स्टूडेंट्स को ही विन करवाना है। और मैंने मामा को उस दिन घर आके यही बोला था कि मैम ने अपनी स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा लगाए होंगे। आप यकीन कर लो, मैम ने उनको मेरे से आगे रखना है। और यही हुआ था कि वो ही फर्स्ट आई नहीं, फिर मतलब उसको ही गोल्ड मेडल मिला था और मुझे सिल्वर। बट इट्स ओके, ये तो धांधली तो चलती ही रहती है, हमारे पूरे मुल्क में चल रही है, तो इतनी सी बात में मैं दिल पे नहीं लेती। A few inches later. इधर चल रही थी जजमेंट। सब शेफ्स जो हैं एक एक करके सब केक्स के आगे जा रहे थे और अपनी फाइल्स में सबके नेम्स के आगे नंबर्स दे रहे थे सबको। और सबसे खुशी की बात ये कि सब जो है मेरे केक्स के आगे आके उसकी पिक्चर्स ले रहे थे और सब सिर्फ और सिर्फ मेरे केक्स को देख रहे थे। इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं होगी और मुझे इसी में खुशी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हर कोई मेरे केक के पास जाके बना रहा है। हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस ये देखिए, ये इन्होंने भी बलून चढ़ाया और ये
गया ऊपर जाके। तो जी 8 बज चुके हैं और अब जाने लगी हूँ मैं अपना सामान लेके वापस। यहाँ पे सब कुछ खाली हो चुका है, लेकिन ये डिस्प्ले पे लगा हुआ था, सबके केक्स लगे हुए थे। उन्होंने कहा था कोई भी केक्स लेके नहीं जाएगा। फाइनली अब जाने लगी हूँ मैं अपना सामान पैक करने लगी हूँ। कल फिर कॉम्पिटिशन है मेरा और मैंने तैयारी करनी है। और 8 बज गए, ये देखें 8 बज गए। सुबह की आई हुई मैं, सुबह 10 बजे। तो जी मैं घर आ चुकी हूँ और आई एम सो टायर्ड और कल की तैयारी भी करनी है।